हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम लोग आज देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। यह युद्ध जो था वह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। और यह जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, यह कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को। और इसमें ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था। यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था कि उसका जो तात्कालिक कारण था उसका यह था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। तो इसी कारण यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और किसकी हत्या हुई थी? तो वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, और उनकी हत्या कहाँ की गई थी? तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो था वह 2 भागों में बटा हुआ था, 2 खेमों में बटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो करता था वह जर्मनी था। इसमें शामिल जो अन्य देश थे उनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था। और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। यानी जो गुप्त संधियाँ थी, इस प्रणाली के जो जनक हैं यूरोप में गुटबंदी के, ये कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, इनको माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, उसका नाम था काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से लेकर 5 ईस्वी तक हुआ और अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। यानी कि रूस का जो और जापान का जो युद्ध था उसका अंत 1904-05 में हुआ था। और किसकी मध्यस्थता में? तो रूजवेल्ट की मध्यस्थता में। मोरक्को में संकट कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मोरक्को में संकट पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। तो कब किया? वह 1 अगस्त 1914 ईस्वी को किया। और फ्रांस पर किया तो वह 3 अगस्त 1914 को किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वह वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड तुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका जो था वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि इस जहाज पर मरने वाले जो थे 1153 व्यक्ति, उनमें से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर लिया था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध जो था समाप्त हो गया था। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 22 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे।
पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। ये तीन जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रों के अध्यक्ष, ये पेरिस शांति सम्मेलन में जो शांति थी ये इसके संधियों को निर्धारित करने के लिए इन तीनों लोगों ने मुख्य भूमिका निभाया था। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई की संधि के साथ इसके तहत जो जर्मनी की सेना थी वह 1 लाख तक सीमित कर दी गई, जिससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के लिए अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश वर्जित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि हुई थी, वर्साई की संधि, इसी के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका आरंभ हुआ था कुछ दिनों के बाद से। तो आज हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध से मेन बिंदुओं को देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।